हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं श्री रुद्र में और मैं हूं रोहित सिंह। इस बार भगवान दक्षिणामूर्ति के बारे में बताने वाला हूं और उन्हें किस तरह से गुरु बनाया जाए। भगवान को गुरु बनाने के लिए ज्यादा प्रक्रिया नहीं होती, समर्पण भाव जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक कथा सुना देता हूँ जो भगवान दक्षिणामूर्ति से ही जुड़ी हुई है। एक बार सभी ऋषिगण परम ज्ञान के खोज में हर जगह जा रहे थे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास पहुंचे, भगवान रुद्र के पास पहुंचे, तो समझ गए थे कि इन्हें परम ज्ञान का उपदेश चाहिए जिसे जानने के बाद किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो भगवान शिव दक्षिण दिशा में प्रकट हुए और सभी ऋषिगण ने उन्हें देखा। उनका स्वरूप भगवान आदि शंकराचार्य ने अपने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शिव जी के बारे में बताया है। जब सभी ऋषिगण भगवान शिव की शरण में गए और जाके बैठे तो समर्पण भाव उनके अंदर आ गया था। वो पूरी रूप से भगवान शिव को समर्पित हो गए थे। तो भगवान शिव ने उन्हें मौन व्याख्या किया और उन्हीं मौन व्याख्या से उनका संशय का भी नष्ट हो गया। तो इसी जो आदि शंकराचार्य की रचना है उसमें ये श्लोक प्रसिद्ध है। चित्रम वट तरमूले वृद्धा शिष्य गुरु युवा, गुरु अस्तु मौन व्याख्यानम शिष्य अस्तु छिन्न संशय। आश्चर्य तो यह है कि उस वट वृक्ष के नीचे सभी शिष्य वृद्ध हैं और गुरु युवा है। साथ ही गुरु का व्याख्यान भी मौन भाषा में है, किंतु उसी से शिष्यों के संशय नष्ट हो गए हैं। तो इस तरह से भगवान आदि शंकराचार्य ने अपनी रचना में कहा है। और ये कथा थी एक सूक्ष्म कथा जिसमें बताया कि किस तरह से भगवान शिव ने अपनी मौन व्याख्या में ही उन्हें ज्ञान प्रदान कर दिया। जब आप शिव जी के आश्रित होते हैं तो शिव जी का ये स्वरूप साक्षात अपने आश्रित जनों को तत्वमसि अर्थात तुम साक्षात वही ब्रह्म हो इस वेद व्याख्या ज्ञान प्रदान कराते हैं, तथा जिनका साक्षात्कार करने से पुनः भव सागर में आवागमन भी नहीं होता। अब भगवान शिव जी को गुरु कैसे बनाए। गुरु जब आप चुनते हैं तो उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पण और सेवा भाव होना चाहिए जिन्हें आप चुन रहे हैं। लेकिन भगवान के लिए इसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि भगवान चुनते हैं, हम नहीं चुनते। अगर आप किसी के भक्त हैं, वैष्णव हो, शाक्त हो, शैव हो, शौर्य हो, गानपात्य, तो ये आप नहीं चुनते हो, ये आपका इष्ट चुनता है कि ये मेरी सेवा करेगा, ये सही है। और वो अपनी इच्छा से आपको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। साक्षात जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाता है जब भक्ति आपको मिल गई है। जब भक्ति मिल गई है आपको तो यही समझिए कि जीते जी साक्षात आप जीव सही धारण तो वैसे ही है, आपने मोक्ष प्राप्त कर ही लिया इसी जीवन में मरने से पहले ही। तो एक बार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से यही कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्चेह सात निस्तन बुरोहितन में शिक्षाते हम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मेरे दोषों से अपहृत हुए स्वभाव वाला था धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए आपके शरण हुआ हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। और अर्जुन के कहने के बाद श्री हरि उन्हें उपदेश करते हैं जिनसे उनका जो मोह होता है वो नष्ट हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। इसी तरह से जब हम भगवान को अपना गुरु बनाते हैं शिव जी को, तो शिव जी सहायता करते ही हैं। क्योंकि रामचरित मैंने एक पहले वीडियो बनाया था हाल ही में, तो उसमें मैंने बताया था विनय पत्रिका के अनुसार कुछ चीजें मैंने बताई थी पिछले वीडियो में कि शिव जी अपने आश्रित जनों को जो उनके शरण में आ गया तो उन्हें मतलब कि तुरंत भरपूर खुशियां, कल्याण, वरदान तुरंत दे देते हैं। तुरंत अपने सामने हाथ जोड़े हुए किसी को ज्यादा परेशान इंतजार नहीं करते, तुरंत तत्क्षण जैसी आया उसी तरह से इच्छा पूरी। तो उसी तरह से जब आप शिव जी के गुरु बनाते हैं, उनकी शरण संपन्न हो जाते हैं, तरह से पूरा श्रद्धा भाव रखते हैं, तो भगवान शिव जी आपको इशारा जरूर करेंगे कि आपको अपने लाइफ में किस तरह साधनाएं करनी है, कैसे क्या करना है। अंदर से वो ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप शिव जी के पूरी समर्पण हो जाएगी, हे भगवान शिव इस जीवन में मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये समझ में कौन हूँ, क्या हूँ, जग क्या है, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, सदैव मुझे अपने साथ रखना, मुझे उपदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है, मेरा कल्याण करिए, मेरे गुरु बन जाइए, मैं आपके शरण में हूँ।
इस तरह से भगवान शिव की प्रार्थना करके अपना पूरा जीवन भगवान शिव को अर्पित कर दो, और उसके बाद भगवान शिव जी आपको इशारा जरूर देंगे इस प्रत्यक्ष जीवन में, या फिर सपने में आपसे बात करें, या फिर प्रत्यक्ष रूप में बात कर सकते हैं। वो आपकी निष्ठा के ऊपर है। तो ये थी सूक्ष्म कथा भगवान श्री दक्षिणामूर्ति के बारे में, और एक छोटा सा तरीका जिससे आप भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं।